अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है स्पेशली डिज़ाइन की गई है उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी पीएसटी और जेएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और रूट जो है उसके हवाले से भी हम पढ़ेंगे कि रूट क्या है, उसके बाद उसकी जो कंडीशंस क्या कुछ है वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम सीखते हैं कि ये एक्सपोनेंट क्या है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक इजहार गिवन है 2 पावर 4। अब ये जो इजहार है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें ये जो नीचे नंबर है 2 इसको कहा जाएगा बेस, और ये जो ऊपर जो नंबर है इसको आप कहोगे एक्सपोनेंट, या इसको पावर भी कहा जाता है, या इसको इंडेक्स जो है वो भी कहा जाता है। अब ये पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट जो है इसका मकसद है टाइम्स। उर्दू में आप इसे कहोगे दफ़ा, यानी कि जितना आपका पावर होगा उतना टाइम्स जो है वो आप बेस को अपने आप मल्टीप्लाई करोगे। यानी 2 पावर 4 जो है इसका मकसद क्या है, 2 पावर 4 का मकसद है इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 को आप अपने आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अगर फ़र्ज़ करें आपको 3 पावर 2 तो इसका मकसद है 3 इंटू 2 नहीं बल्कि 3 इंटू 3, यानी कि बेस पे जितना पावर होगा उतना टाइम्स जो है वो आप बेस को अपने आप जो है मल्टीप्लाई करोगे। अगर 3 पावर 5 होगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि पावर का जो मकसद है वो है टाइम्स। उसके बाद ये कंडीशन है हमारे पास, बेसिकली 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि अगर बेस जो है आपका प्लस का है, बेस में जो नंबर है वो अगर प्लस का है तो फिर उस पर पावर कुछ भी हो, यानी कि इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो। बेस अगर हमारा प्लस का है तो फिर उस पर पावर कुछ भी हो, चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो। इवन नंबर हमारा वो है जिसको 2 का टेबल लगेगा, और ऑड नंबर वो है जिसको 2 का टेबल नहीं लगेगा। अगर बेस हमारा प्लस का है, उस पर पावर कुछ भी हो, चाहे इवन नंबर चाहे ऑड नंबर, जो हमारी रिजल्ट होगी वो प्लस की होगी। आप फ़र्ज़ करें 2 जो हम बेस लेते हैं उस पर पावर जो है इवन पे भी चेक करते हैं और ऑड पे भी चेक करते हैं। 2 पावर 3 यानी कि 2 इसके आगे सिंबल नहीं है, यानी कि प्लस का हमारा बेस है, उस पर पावर 3 है यानी कि ऑड नंबर है। 2 पावर 3 का मकसद क्या है, 2 को आप अपने आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8। इसके आगे नंबर नहीं है, सिंबल नहीं है, यानी कि प्लस का 8 है। अगर 2 पावर 2 है यानी कि यहाँ पर बेस आपका प्लस का है और इवन पावर है। 2 पावर 2 का मकसद है 2 को आप अपने आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट आएगी 4, 4 यानी कि प्लस का। यानी कि आपका बेस अगर प्लस का है तो फिर उस पर पावर कुछ भी हो, चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, रिजल्ट जो है दोनों केसेस में प्लस में आएगी, यानी कि पॉजिटिव जो रियल नंबर है उसमें रिजल्ट आएगी। उसके बाद अगर बेस आपका माइनस का है, बेस आपका माइनस का है तो वहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या आप कह सकते हो कि वहाँ पर जो आंसर है वो डिपेंड करेगा पावर हमारा कौन सा है। अगर माइनस का बेस है उस पर अगर पावर इवन नंबर होगा तो हमारी जो रिज़ल्ट आएगी वो आएगी प्लस में। अगर बेस हमारा सेम माइनस में ही बेस है, उस पर पावर अगर ऑड नंबर है तो हमारी जो रिज़ल्ट आएगी वो आएगी माइनस में। अब ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, जब बेस हमारा प्लस का हो तो फिर उस पर पावर कुछ भी हो, चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, रिज़ल्ट हमेशा हमारी प्लस में ही रहेगी। अगर बेस हमारा माइनस का है तो वहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है। माइनस के बेस पे अगर इवन पावर है तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। अगर माइनस के बेस पे ऑड पावर है तो उसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब ये दोनों जो है हम चेक करते हैं। फ़र्ज़ करें आपको गिवन है -2 होल पावर 2, -2 होल पावर 2, इसका मकसद क्या है, पावर का मकसद है टाइम्स, यानी -2 को आप अपने आप जो है
2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप सिंबल को करें, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। जब आप सेम जो सिंबल्स है वो मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी जो रिजल्ट आएगी वो प्लस में आएगी। सेम सिंबल का मकसद ये है कि आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। अगर आपके पास डिफरेंट सिंबल्स है, यानी प्लस को आप माइनस से करें या माइनस को आप प्लस से करें, तो उसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस मैं लिखूं या ना लिखूं अंडरस्टूड है। 2 टू द कितना होगा 4। और दूसरा जो केस है जिसमें मैं माइनस का बेस उस पे पावर ले रहा हूं आड पावर, -2 होल पावर 3, यानी कि -2 को अपने आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे। अब आप सिंबल को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -2 टू द 4, 4 टू द 8। यानी कि अगर हमारा बेस जो है माइनस का है उस पे पावर अगर आड नंबर है तो उसकी रिजल्ट आएगी माइनस में। अगर बेस हमारा जो है वो माइनस में है उस पे पावर जो है इवन नंबर है तो उसकी रिजल्ट आएगी प्लस में। और एक बात जो है ना आपको जो जहन में रखनी है वो ये है, अब फॉर सपोज अगर मैं लिखूं -2 होल पावर 2, एक ये है और दूसरा है -2 पावर 2। अब ये दोनों डिफरेंट है। ये -2 होल पावर 2 यानी कि इसको आप सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करोगे, -2 इंटू -2 इसका आंसर आएगा प्लस में, +4। जबकि ये जो है यहाँ पर माइनस की सिंबल जो है आगे है तो आप माइनस की सिंबल पहले दोगे। 2 पावर 2 का मकसद क्या है, 2 को आप अपने आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट रिजल्ट 4। यानी कि ये जो माइनस की सिंबल जो है इस पे पावर नहीं है, पावर जो है वो सिर्फ 2 पे है। तो माइनस की सिंबल आप जैसे है वैसे ही सेम दोगे। और 2 पावर 2 का मकसद ये है कि 2 को आप अपने आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगी 4। उसके बाद पावर के हवाले से यहाँ पर जो केसेस हमने पढ़े, बेस प्लस का है तो फिर पावर जो है उस पर इवन नंबर हो चाहे आड नंबर हो, दोनों केसेस में जो रिजल्ट हमारी आएगी वो प्लस में ही आएगी। अगर बेस हमारा माइनस का है तो आप पावर चेक करोगे, अगर हमारा पावर जो है वो इवन नंबर है तो रिजल्ट प्लस में आएगी, अगर पावर हमारा आड नंबर है तो रिजल्ट माइनस में आएगी। लेकिन अब जो केस है उसमें बेस हमारा जो है वो प्लस में है लेकिन पावर जो है वो माइनस में है। जब माइनस में पावर होगा, फर्ज करें आपको कुछ इस तरह से गिवन है 2 पावर -1, 2 पावर -1। अगर माइनस का पावर है तो माइनस का पावर जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्लस में। किस तरह से प्लस में करेंगे, जो आपका नंबर न्यूमरेटर में है उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे। 2 पावर -1 यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 पावर -1। ये क्या होगा, 1 आपने सेम लिखा, 2 पावर -1 ऊपर है और ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा 2 पावर 1। जो मैं लिखूं या ना लिखूं अंडरस्टूड है। यानी किसी भी नंबर पे अगर पावर नहीं है तो अंडरस्टूड है पावर जो है वो प्लस का 1 है। यानी कि माइनस का जब भी पावर होगा तो उसको आप रेसिप्रोकल करके प्लस में करोगे। या अगर आपको गिवन हो 4 पावर -2 तो इसको आप कन्वर्ट करोगे, ये क्या होगा, इट वुड बी 1/4 पावर 2। उसके बाद एक्सपोनेंट के बाद नाउ वी आर गोइंग टू लर्न लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट के जो लॉज है, नाउ वी आर गोइंग टू कवर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। उसमें पहला जो एक्सपोनेंट का लॉ है वो ये है कि अगर हमारे बेसिस जो है वो सेम है और वो मल्टीप्लाइड है तो बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को जो है वो ऐड किया जाएगा। फर्ज करें आपको गिवन है a इंटू ए स्क्वायर, ए पे पावर नहीं है तो 1 है। यहां पर आप चेक करो बेस ए है और यहां पर आप चेक करो बेस ए है। बेस जब हमारे बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाइड हो तो सिंपली इसको सिंप्लीफाई आप किस तरह से करोगे, आप बेस को एक बार लिखोगे और पावर्स जो है उनको ऐड किया जाएगा, यानी 1 + 2 कितने होंगे, इट वुड बी 3। तो इसी तरह से एक दूसरा हम लें a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी इंटू ए पावर 3 इंटू बी पावर -5 इंटू सी पावर 2। फर्ज करें आपको कुछ इस तरह से मिला हुआ है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफिकेशन किस तरह से होगी इसकी। सबसे पहले
आप चेक करें कि बेसिस जो हमारे सेम कौन से है, ए और ये रहा ए, तो ए को आप एक बार लिखोगे और पावर्स जो आप ऐड करोगे 1 और 3 कितने हो जाएंगे, इट वुड बी 3। उसके बाद आप चेक करें बी बेस और यहाँ पर भी बी बेस है, तो बी पावर क्या होगा 2 प्लस के और माइनस के 5, 2 प्लस के है और माइनस के 5, यानी कि 2 में आप -5 ऐड करोगे तो ये होगा 2 प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस। आगे इसको आप सिंप्लीफाई किस तरह से करोगे। अब आप ये बात जो है ना जहन में रखें, जब भी हमारे पास दो नंबर जो है प्लस के है तो उनको आप ऐड करोगे आंसर प्लस में आएगा। फर्ज करें 1 + 2 तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा 3। अगर -1 और -2 है, -1 और -2 का मकसद ये है कि माइनस के दोनों नंबर्स जो है वो एडेड है, तो इसकी रिजल्ट क्या होगी -3। अगर 2 - 1 है, जब नंबर दोनों प्लस के होंगे तो ऐड होंगे आंसर प्लस में आएगा, जब दोनों नंबर माइनस के होंगे तो ऐड होंगे आंसर माइनस में आएगा। अगर एक प्लस का और दूसरा माइनस का है तो आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आपका प्लस का या माइनस का दैट डिपेंड्स के नंबर जो है वो कौन सा बड़ा है। तो दो में से आप एक सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आएगा 1 और किसका आएगा प्लस का, क्योंकि यहां पर प्लस का नंबर जो है वो बड़ा है। अगर यहां होता 1 - 2 तो यहां भी आप जो है ना बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 × 2 - 1 होगा 1 और ये 1 किसका होगा माइनस का, क्योंकि ये नंबर जो है माइनस का यहां पर बड़ा है। तो यहां पर आप चेक करें b जो है बेस हमारा सेम है, एक पे पावर 2 है दूसरे पे पावर -5 है, यानी 2 और -5 को जब आप ऐड करोगे तो ये फाइनली होगा 2 - 5, यानी कि रिजल्ट क्या आएगी -3। अब c बेस आप चेक करें, इस पे पावर नहीं है तो 1 है और इस पे पावर 2 है, तो c पे पावर क्या होगा 3 होगा। यानी सिंपली आपको जहन में ये रखना है कि अगर हमारे बेसिस जो है वो सेम है, अगर मल्टीप्लाइड है तो बेस को आप एक बार लिखोगे और उसके ऊपर जो पावर्स होंगे उनको हम ऐड करेंगे और एडिशन कुछ इस तरह से होगी, दोनों अगर प्लस के पावर है ऐड होंगे आंसर प्लस में आएगा, दोनों अगर माइनस के पावर है तो ऐड होंगे आंसर माइनस में आएगा। अगर एक प्लस का है और दूसरा माइनस का पावर है तो डायरेक्टली आप क्या करें, बड़े में से छोटे नंबर को, छोटे पावर को आप सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आपका प्लस में या माइनस में वो डिपेंड करता है नंबर जो है वो कौन सा बड़ा है। अब ये जो प्रोडक्ट का जो लॉ है इसके हवाले से एक सिंपल जो है क्वेश्चन है। फर्ज करें अगर मैं आपको कहूं 2⁻³ इसका जो है ना डबल क्या होगा, यानी इसका ट्वाइस क्या होगा, तो 2⁻³ का ट्वाइस जो है माइट भी आपके जहन में हो 2⁻6, यानी कि 2⁻6 जो है आपके जहन में हो, लेकिन 2⁻6 जो है वो 2⁻³ का ट्वाइस नहीं है। अब 2⁻³ का आप ट्वाइस किस तरह से करोगे, ट्वाइस से ये है कि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2⁻³ इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे यानी 2⁻4, और आपको पता है कि 2⁻4 कितना होता है 16 और 2⁻3 कितना होता है 8, और 8 का जब आप डबल करोगे तो 16 ही होगा। तो इस तरह से अगर कोई भी आपको नंबर गिवन हो, लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ 3⁻3 इसका जो है थ्राइस कितना होगा या इसका ट्रिपल जो है वो कितना होगा, ट्रिपल कितना होगा, यानी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3⁻4 होगा, इसका राइट आंसर होगा 3⁻4। या आप सोच रहे हो इसका 3⁻9 तो वो जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि ट्रिपल करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, डबल करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद इसमें जो ये हो गया हमारा लॉ जो है, यानी कि हमारे बेसेस अगर सेम हो, अगर मल्टीप्लाइड हो तो बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को ऐड किया जाएगा। उसके बाद जो लॉ है वो है कि बेस अगर हमारे सेम है और अगर वो डिवाइड में है, फर्ज करें बेस जो है हमारे पास सेम है, अगर वो डिवाइड में है यानी a⁵ अपान a⁵, अपान में लिखूं या इसको मैं डिवाइड में लिखूं इस तरह से a⁵ डिवाइड बाय a⁵2 बात एक ही है, यानी कोई फर्क नहीं है। आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, बोथ द थिंग्स आर सेम, यानी कि दोनों जो है वो सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो जब हमारे बेसिस जो है सेम हो और डिवाइड में हो तो यहाँ पर भी आप कुछ इस तरह से करोगे कि बेस को आप एक बार लिखोगे
और पावर्स जो है उनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हम बेस को एक बार लिख रहे थे और पावर्स जो उनको ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बेस को एक बार लिखोगे आप और पावर्स आप जो है सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि न्यूमरेटर का जो पावर है उसमें से आप डिनोमिनेटर का पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इस हिसाब से इसकी जो रिजल्ट आएगी वो होगा a पावर 3। तो ये हो गया हमारा डिवीजन यानी कि कोएफिशिएंट का लॉ। उसमें ये था कि अगर हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है तो बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इन केस ऑफ डिवीजन। और डिवीजन को रिप्रेजेंट आप दो तरह से कर सकते हो, ये सिंबल दो या आप अपान में लिखो, बात एक ही है। उसके बाद जो एक्सपोनेंट का लॉ है उसमें ये होगा कि पावर के ऊपर पावर होगा, पावर के ऊपर पावर, यानी कि आपको गिवन है 2 पावर 3 होल पावर 2, इसको आप पढ़ोगे 2 पावर 3 होल पावर 2। जब पावर के ऊपर पावर होगा तो इन आप पावर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी हो जाएगा 2 पावर 3 इंटू 2 यानी कि 2 पावर हो जाएगा 6, और 2 पावर 6 को आप सिंप्लीफाई करोगे यानी कि 2 को आप अपने आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 64 जो है इसका आंसर होगा। यानी कि पावर पे जब पावर होगा तो उसको आप होल पावर करके पढ़ोगे और उन पावर्स को जो है आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब इसमें और अगर दूसरा आपको एग्जांपल देता हूं, उसमें दिन रात का जो है वो डिफरेंस है। ये था 2 पावर 3 होल पावर 2, इसको पढ़ोगे। अब ये दे रहा हूं मैं 2 पावर, इसको पढ़ोगे 2 पावर 3 स्क्वायर। यहां पर ये होल पावर नहीं है, ये इसको क्या पढ़ोगे 2 पावर 3 स्क्वायर। तो 2 पावर 3 स्क्वायर यानी कि इसकी जो रिजल्ट होगी वो क्या होगी, इसकी जो रिजल्ट होगी 2 पावर 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर यानी कि 3 को आप अपने आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी रिजल्ट होगी 2 पावर 9। यहां पर पावर पे पावर है, इसको हम होल पावर करके पढ़ेंगे और होल पावर्स जितने होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे। और यहां पर जो है इसको आप पढ़ोगे 2 पावर 3 स्क्वायर, यानी कि होल पावर 2 नहीं है, 2 पावर 3 स्क्वायर। तो 2 मैंने सेम लिखा, 3 स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर का मकसद है 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना होगा, इट वुड बी 9। उसके बाद लॉ है, उसमें ये है कि अगर हमारे डिफरेंट बेसिस हो, ये सारे एक्सपोनेंट के लॉज जो है वो मैं एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ, रूट जो है उसको देखेंगे इन द अपकमिंग वीडियो। अब जो लॉ है उसमें ये है कि अगर हमारे बेसिस जो है वो डिफरेंट है यानी कि मुख्तलिफ है और वो मल्टीप्लाइड है, उन पे अगर होल पावर है तो उसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करें। फर्ज करें अगर आपको है a इंटू बी होल पावर अगर गिवन है 3, तो आप जहन में रखें जब भी ब्रैकेट में हमारे बेसिस जो अलग अलग है आपस में मल्टीप्लाइड है तो होल पावर का मकसद ये है कि ये पावर दोनों के साथ लिया जाएगा, यानी ये होगा a पावर 3 इंटू बी पावर 3। जब भी हमारे बेसिस जो अलग अलग हो वो अगर मल्टीप्लाइड है तो उन पे जो होल पावर है वो दोनों के साथ लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का लॉ जिसमें बेसिस हमारे मल्टीप्लाइड थे और उन पे होल पावर था। इसी हवाले से जो है ना हमारा एक कोएफिशिएंट का लॉ है जिसमें बेसिस जो हमारे अलग अलग होंगे और उस पे जो है होल पावर होगा। तो आप कुछ इस तरह से ये होगा a अपान बी होल पावर, फर्ज करें गिवन है 3, तो यहाँ पर बेसिस हमारे डिफरेंट है। अपान का मकसद, इस अपान का मकसद क्या है, अपान का मकसद है डिवाइड, यानी कि बेसिस हमारे डिफरेंट है और डिवाइड में है और होल पावर है। तो होल पावर है तो ये होल पावर का मकसद है ये दोनों के साथ लिया जाएगा, a पावर 3 अपान b पावर 3। और इसमें यह भी होता है कि इस लॉ में अगर आपका पावर जो है माइनस का है, फर्ज करें आपको गिवन है a अपान बी होल पावर -3, तो इसको आप सिंप्लीफाई किस तरह से करोगे, जब आपका माइनस का पावर है तो उसको आप प्लस में किस तरह से कन्वर्ट करोगे। इसको प्लस में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला ये तरीका है ये होल पावर जो है दोनों पे ले लो, यानी a पावर -3 अपान में क्या होगा b पावर -3, तो ये हो जाएगा माइनस के पावर जो है ना हमने प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से माइनस के पावर जो है प्लस में आप कन्वर्ट करोगे, जो टर्म या जो आपका बेस
न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में माइनस का है न्यूमरेटर में जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से ये होगा b पावर 3 अपान हो जाएगा a पावर 3। आप इस तरह से करें, या इसको डायरेक्टली आप क्या करें, जो हमारा फ्रैक्शन है इसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल यानी b अपान a करोगे, तो हमारा जो पावर ऊपर माइनस का 3 है प्लस का हो जाएगा। अब ये होल पावर यानी कि दोनों पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b पावर 3 अपान a पावर 3। तो ये जो है एक्सपोनेंट के लास्ट जो है ना हमने कवर किए। अब हम चेक करते हैं रूट को, थोड़ा बहुत जो है ना उसको डिफाइन करता हूं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें रूट के हवाले से कुछ एमसीक्यूज जो है वो भी मैं काउंट करूंगा। अभी मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो उस पर फोकस कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज जो है वो भी कवर करूंगा। तो रूट जो है उसके हवाले से हम पढ़ें कि रूट जो है वो क्या है। अब रूट जो है वो डिफरेंट है, यानी कि अगर आपको कुछ इस तरह से गिवन है, और दूसरा आपको कुछ इस तरह से गिवन है, और तीसरा आपको गिवन है कुछ इस तरह से, तो इनको किस तरह से पढ़ोगे। इसको आप पढ़ोगे स्क्वायर रूट 9, इसको आप पढ़ोगे क्यूब रूट 9, इसको आप पढ़ोगे फोर्थ रूट 9। अगर यहाँ पर 5 होता तो उसको पढ़ते आप फिफ्थ रूट 9, 6 होता तो सिक्स रूट, तो इस तरह से। तो यहाँ पर अगर नंबर कोई मैं नहीं दे रहा तो अंडरस्टूड है 2 है, जो मैं लिखूं या ना लिखूं अंडरस्टूड है। अब ये हमारा जो स्क्वायर रूट 9 है, इसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं वो कौन से हैं। अब ये जो मैं 2 यहाँ पर दूं या ना दूं अंडरस्टूड है। इस 2 को जो है बेसिकली वो कहा जाता है इंडेक्स। इस 2 को क्या कहा जाता है, इंडेक्स। जो हमारा जितना रूट है वो इंडेक्स है, यानी कि अगर क्यूब रूट है तो इंडेक्स 3 होगी, अगर फोर्थ रूट है तो इंडेक्स 4 होगी, अगर फिफ्थ रूट है तो इंडेक्स 5 होगी। और जो ये जो नंबर है रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है उसको कहा जाएगा रेडिकेंट, उसको कहा जाएगा रेडिकेंट। और ये जो सिंबल है हमारी ये है, इस सिंबल को कहा जाएगा रेडिकल साइन। इस सिंबल को क्या कहा जाएगा, इस सिंबल को कहा जाएगा रेडिकल साइन। अब हम किसी भी नंबर का जब रूट सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें सिंपली आपको ये करना है कि अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, या क्यूब रूट फाइंड करना है, या फोर्थ रूट फाइंड करना है, तो रूट फाइंड करने के 2 जो है ना वो तरीके हैं। मैं दोनों तरीके जो है ना एक स्क्वायर रूट पे आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें रूट को जो है ना मैं ब्रीफ करूँगा इससे भी ज़्यादा। तो सिंपली अभी जो है ना स्क्वायर रूट 9 जो है उसको हम 2 तरीके जो है उनसे उसकी वैल्यू निकालते हैं। स्क्वायर रूट 9 कुछ इस तरह से लिखोगे आप, रेडिकल की साइन आप सेम दोगे। यहाँ पर नंबर नहीं है तो 2 है तो इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ स्क्वायर रूट 9। अगर 3 होता तो मैं पढ़ता क्यूब रूट 9। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 3। 3 का टेबल जो है 9 को लगेगा 3 टाइम्स, और 3 जो है वो प्राइम नंबर है उसको अपना ही टेबल लगेगा 1 टाइम। तो जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो इसमें रेडिकल साइन में से वो फैक्टर बाहर निकलेगा जो पेयर फॉर्म में होगा, यानी कि जोड़े की सूरत में होगा। तो स्क्वायर रूट 9 जो है उसका आंसर है 3। एक तरीका ये हो गया। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, स्क्वायर रूट 9 जो है इसको हम लिख सकते हैं, ये जो हमारे स्क्वायर रूट है इसको जब आप पावर में कन्वर्ट करोगे तो पावर में कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा 9 पावर। ये जो हमारी यहाँ पर इंडेक्स है इस इंडेक्स को आप रेसिप्रोकल करोगे, यानी 2 का मकसद है 2/1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इट वुड बी 1/2। और अब 9 के लिए 9 के फैक्टर्स क्या है 3 इंटू 3, तो इसको आप पावर में लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा 3 पावर 2, और ऊपर जो पावर है वो 1/2 आप सेम दोगे। पावर पे जब पावर होगा तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे, यानी 2 इंटू 1/2 आंसर क्या आएगा, खाली 1 आएगा, यानी कि हमारा आंसर आ चुका 3। तो स्क्वायर रूट जो है उसकी वैल्यू आप इस तरह से फाइंड करो या इस तरह से करो, जिस तरह से अभी मैंने जो है ना यहाँ से की है, इस तरह से ऐसे करो। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से फाइंड करते हो। अब रूट के हवाले से अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कवर करनी है, तो आज की इस वीडियो में हमने ये कवर किया, उसका मैं जो है ना वाइंड अप करूँ उसको। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि एक्सपोनेंट क्या है, उसके बाद एक्सपोनेंट जो है उसके लाज हमने पढ़े, रूट के हवाले से थोड़ा बहुत जो है ना ब्रीफ दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन तो
तो अपना क्वेश्चन जो है ना वो कमेंट सेक्शन में आप पुट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ रिस्पॉन्ड करूँगा। और उसके साथ साथ आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।